हाय एंड वेलकम टू माय शो खबरदार नेगेटिविटी से। और आप जुड़ चुके हैं मुझसे यानी साधना सिंह से। आज हमारी सेक्शन फिट है तो हिट है में हमारे साथ हैं प्रशांत जी, जो कि बहुत ही मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी हैं। और आज मैं उनकी शीर्ष आसन देख के तो वाकई दंग रह गई, क्योंकि वो एक आसन है जो मैंने कभी ट्राई नहीं किया और मैं सोच रही हूँ अभी ट्राई करूँ, बट वो कह रहे हैं हम नहीं ट्राई करना। सो वेलकम टू द शो प्रशांत जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो मल्टी फैसेटेड। आपने बाकी चीज़ों से तो इंस्पायर किया है हुँ, दुनिया को, पर योगा ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया में इंडिया ने पॉपुलर करा है। हाँ। सो आपका योगदान है उसमें, वो हुँ, मुझे दिख रहा है। सो हाउ हैज़ योगा इंस्पायर्ड यू? देखिए अब इससे योगा इतने लोग कर रहे हैं कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे योगा डे है, करेक्ट। पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट कर लिया। क्यों किया? क्योंकि ये इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट इज़ फॉर हेल्थ। हुँ, इट इज़ नॉट जस्ट एक्सरसाइज करना है, स्ट्रांग होना, इतना ही नहीं, माइंड के लिए भी योगा है, हुँ, अपने बॉडी के लिए भी है। और जो हमारा सोल है, जो हमारी आत्मा है, हुँ, वो स्वामी है, मन और शरीर को मिला देता है। जी, जी। तो मन कहीं और भाग रहा है, शरीर हुँ, कहीं हुँ, और भाग रहा है। शरीर हिल रहा है, माइंड हिल रहा है, तो सबको स्टेबल कर देता है हुँ। और जीवन एक उत्सव बन जाता तो आप कब से कर रहे हो योगा? है। मैं तो देखिए 7-8 साल का हूँगा, हुँ। तो मैं स्वामी विवेकानंद केंद्र में जाता था। सो प्रशांत जी, मैं हम बात कर रहे थे कि योगा ने आपको काफ़ी इंस्पायर करा लाइफ में, राइट? जी, तो योगा उसकी तो वजह से आपके बॉडी में क्या चेंजेस आए? देखिए योगा तो इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन जब संस्कृत और हिंदी में योग ही कहते हैं। जी। योग कर्मसु कौशलम। हुँ, तो कैसा होता है, कर्म हम करते हैं, हुँ, लेकिन उसमें कौशल्य नहीं रहते। हुँ। जैसे कोई जानवर है, उसको सिखाना नहीं पड़ता कि कैसे उड़े, हाँ, है कि नहीं? करेक्ट। हुँ, जो जानवर है और हुँ। पंछी है, मछली है, वो कैसे उनको कोई तैरते सिखाता हैं। नहीं है, उसको छोड़ देते हवा में, जाओ उड़ो। हुँ, जैसे इंसानों को सिखाना पड़ता है, हुँ। ये इंसान और जानवर में फ़र्क है। तो इंसानों को माँ सिखाती है कैसे चलना, हुँ, कैसे दौड़ना, उससे ही चालू होता है, माँ-बाप से चालू होता है, फिर हमारे हुँ, पेरेंट्स होते हैं। तो हुँ, योगा से मुझे क्या हो गया कि योगा से मुझे ये अच्छा लगा कि मैं कभी भी वेट लॉस कर सकता हूँ। हुँ, क्योंकि योग एक ऐसा है, एक सैक्रिफाइस है। हुँ, फूड के ऊपर सैक्रिफाइस है, थॉट्स के ऊपर सैक्रिफाइस, ये करना है, ये नहीं करना, डूज़ एंड डोंट्स। हुँ, ये सब योगा अपने आप अंदर से सिखा देता है, क्योंकि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, हुँ, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो समाधि हुँ। तो कोई नहीं कर सकता नॉर्मल आदमी, वो तो लास्ट स्टेज है। जी। लेकिन एक्चुअली यू कैन रीच अप टू ध्यान धारणा, हुँ, क्योंकि ये जो नियम है ना, क्या करना, क्या नहीं करना, डूज़ एंड डोंट्स। हुँ, फिर आसन आसन प्राणायाम है, प्रत्याहार हुँ, यानी त्याग है, त्याग हुँ, भावना होनी चाहिए। लव इज़ नॉट जस्ट लव, हुँ, सैक्रिफाइस इज़ आल्सो लव। हुँ। सो ये खाने तो पीने की योगा के साथ जो है वो खान-पान का कितना बहुत संबंध है? संबंध है, न्यूट्रिशन भी चाहिए, हुँ, खाना भी चाहिए, शरीर भी बढ़ना चाहिए, लेकिन वेट नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ। सब लोग वेट कम करने के चक्कर में हैं, जी, जी। लेकिन दिन भर वो क्या-क्या खाते रहते हैं, होटलों में खाते रहते हैं हुँ। और फिर खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं। तो ये सब तो आपके हिसाब से क्या खाना चाहिए देखिए टू हर कीप हर योरसेल्फ फिट? मैं थोड़ा हर चीज़ खाता हूँ जो अच्छा लगे, लेकिन ऐसा नहीं खाना है कि कम समय में ज़्यादा नहीं खाना है। हुँ, थोड़ा-थोड़ा 2-2 घंटे के बाद थोड़ा-थोड़ा खाना है। कुछ फ्रूट्स हो, ग्रीन वेजिटेबल्स हो, हुँ, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, ड्राई फ्रूट्स हो। हुँ, लेकिन एक ही चीज़ दिन भर खाते रहते हैं कुछ लोग, हुँ, हुँ, हुँ। तो वैसे नहीं खाना है। हाँ, हर चीज़ में तीखा हो, कड़वा हो, लेकिन लेकिन थोड़ा-थोड़ा ज़्यादा खाना चाहिए। मसालेदार मत खाइए, क्योंकि हाँ, उसमें क्या होता है, स्पाइसी। जिसको सिंगिंग करना है, जिसको योगा करना है, जी, जी, उसका बहुत सात्विक शरीर होना ज़रूरी है। नहीं जी। तो वो तामसिक शरीर बन जाता है, वो हैवान बन जाता है ओके। कभी-कभी। ज़्यादा मसालेदार पदार्थ खाएँगे तो खूब हम मसालेदार तामसिक हाँ, हो जाता बहुत है। स्पाइसी खाएँगे तो हम क्या मोटे हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। फिर हमको हिरन होना है या हाथी होना है, ये हम हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में है, हाथी कुछ होना लोग हमारे हाथ हाथी हो जाते हैं, कुछ हिरन हो जाते हैं। ये हमारे हाथ में है। सो बाबा रामदेव जी ने तो पूरा योगा पूरी दुनिया को सिखाया और 21 अभी भी सिखा जून रहे जो हैं, है जी, जी, इंडिया तो टीवी पे होते 21 हैं। जून को इंटरनेशनल योगा डे है आज। जी, तो हाँ, हम सारी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि योगा इज़ अ वे ऑफ वे लाइफ। ऑफ लाइफ, तो आप राइट, क्या राइट। मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? लोगों को यही बताऊँगा कि स्टे फिट, अपने-अपने फैमिली को सँभालिए। आप जब फिट है बाहर तो जाते हिट हैं, है। आप फिट है तो हिट फिट है तो है। हिट है, और हाँ, हम फिट है तो भारत भी फिट है। जी। क्योंकि अगर हम फिट नहीं रहेंगे, तो हुँ, हम अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको सँभाल नहीं पाएँगे, हुँ, उनका ख़्याल नहीं रखेंगे, माँ-बाप का ख़्याल नहीं रखेंगे, भाई जो बहन है जो घर में रहते हैं आपका इंतज़ार करते हैं। हुँ, तो हम दिन भर सकारात्मक सोच रखेंगे, हुँ, प्राणायाम करेंगे, योगा ध्यान करेंगे, कुछ जिम भी करेंगे, हुँ, सारी चीज़ें कीजिए, लेकिन लिमिट में कीजिए। यही हुँ। मेरा कहना है, और फिट रहिए। हेल्थ हेल्थ इज़ वेल्थ, वेल्थ इज़ नॉट हेल्थ। ये हमेशा यस, ध्यान में रखें। सो हेल्थ जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ इज़ अ न्यू वेल्थ। सो इसके साथ हम खत्म करते हैं। थैंक यू सो थैंक यू। मच प्रशांत जी थैंक यू फॉर सो मच। जॉइनिंग मी। यस, यस। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ द वर्ल्ड। यस, यस। थैंक यू। थैंक यू। यस। ओम
ये था भ्रामरी प्राणायाम। अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम, जो गर्मी में बहुत ही फायदेमंद है। ठंडी हवा अंदर जा रही है। भस्त्रिका प्राणायाम में हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम ब्रेथ। This I demonstrated with some sound, but actually after 5 to 10 years the noise will not come. Easily breathing. Nasal track पूरा क्लियर हो जाएगा तो आवाज़ भी नहीं आएगी। Just go inside the body, close your eyes, sit straight, back straight, spine straight, both the hands on the knees, Gyan Mudra, Dhyan Mudra. Focus on the भूमध्य पे फोकस करना है, between the two eyebrows. ध्यान धारणा, 8 limbs of yoga, यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा, समाधि. Smile and keep on breathing, concentrate on the breathing. Feel the breath inside the body. शिव संकल्प करते हैं, सारे शरीर को शुद्ध करेंगे, मन को शुद्ध करते हैं. योगा इज अ यूनियन ऑफ द माइंड एंड द बॉडी. आत्मा जो होती है वो शरीर और मन को बांध देती है. आत्मा शरीर और मन का स्वामी होता है, तो हम आत्मा परमात्मा को मिलाते हैं और कुंडलिनी जागरण करते हैं. हठ योग इसको कहते हैं. बहुत सारे योग है, इसमें हठ योग इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द बॉडी मेंटेनेंस. जो भी हमारा टॉक्सिन्स है वो बाहर जाते हैं. इसके लिए हम कपालभाति भी कर सकते हैं. कपालभाति करने के लिए ये सिट स्ट्रेट और सांस लेना है तो पेट को अंदर लेते हैं. एक लोअर कपालभाति है, एक अपर कपालभाति है, तो मैं आपको ये बाद में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा. तो ये हो गए सिटिंग एक्सरसाइजेस. इसमें एक है पद्मासन है. राइट लेग ऑन द लेफ्ट लेग ऑन द राइट साइड, दोनों हाथ नीज के ऊपर. पद्मासन, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, ये 3 आसन में से कौन सा भी आसन हम कर सकते हैं. तो बचपन में ही ये आदत लग जाती है तो ऐसे एक योग साधक तैयार हो जाता है. मैं बचपन से करता था, अराउंड अबाउट एज ऑफ 7 to 8 years. My mother was going to some class and she used to take me to her class at स्वामी विवेकानंद केंद्र. तो वहाँ पे मैं सीखा हूँ, तभी से मैं कर रहा हूँ बचपन से. इसलिए ऐसे बैठ जाना है, स्पाइन स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट. ये था पद्मासन. स्लोली करना है, ज़्यादा जर्क नहीं. फिर ये है सुखासन है. चला मराठी में से साधी मांडी घालून बसतोय ध्यान मुद्रा में. स्पाइन हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड. और अब हम एक
पर्वतासन करेंगे। पद्मासन करके दोनों हाथों को ऊपर लेना है। स्लोली स्ट्रेच योर बॉडी, लेट द हैंड्स गो अप मैक्सिमम, कानों के लाइन के ऊपर अलाइनमेंट। स्माइल, फील द एनर्जी इन द बॉडी। इतना पर्वतासन है। फिर उसके बाद हम स्लीपिंग एक्सरसाइज करेंगे। स्लीपिंग एक्सरसाइज मीन्स ऑन द बैक एंड ऑन द स्टमक, दो तरीके के होते हैं। तो पहले हम करेंगे पेट के ऊपर लेट जाएंगे। स्लोली कम अप, इट्स वेरी यूजफुल फॉर स्माइल। कोई भी स्पाइन की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती, बिकॉज दिन भर हम आगे ही झुकते रहते हैं, पीछे कभी झुकते नहीं है। नॉर्मल हम ऑफिस में बैठे कहीं भी बैठते तो अब ये शशक आसन है। एक तो ये वज्रासन है, द फर्स्ट स्टेप इज वज्रासन। फिर बाद में शशक आसन कर सकते। इसके बाद सूर्य नमस्कार करेंगे। तो सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ के ऐसे सूर्य देवता को हम मंत्र बोलेंगे। ओम श्रीम ह्रीम मित्राय नमः। नीचे झुकना है, फिर आगे। फिर ऐसे करेंगे। सांस लेते हुए, स्ट्रेचिंग करते वक्त सांस को लेना है। ये थंब रूल है। ऐसे ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णये नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सविता सूर्य नारायणाय नमः। तो ये सूर्यदेव कितने नाम थे, तो हम सूर्य देवता को प्रणाम करते हैं। और दिन की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए। 12 नमस्कार है, मैंने एक ही नमस्कार करके आपको दिखाया, डेमोन्स्ट्रेशन था। उसके बाद हम थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, ठीक है। तो वार्म अप पहले करना है तो दोनों पाँव ऐसे रख के ऐसे खड़े रहेंगे। स्ट्रेच करना है बॉडी को। ये तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, बॉडी को स्ट्रीमलाइन करना है जैसे फिश होता है। नॉर्मली शरीर का ए होता है, हमको वी करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जॉगिंग करना पड़ेगा। तो पहले ऐसे जॉगिंग करेंगे। फिर पाँव को पीछे लगाना है ऐसे, यानी ये इसे टच होना चाहिए हिप्स को। तो ऐसे ट्राई करेंगे।
दूसरा एक है कि हम एक दो, एक दो, एक, 1 2 1 2 1 2 1 2। अब कम करेंगे। कुछ आसन के बाद शवासन करना अच्छा होता है। इसको क्या बोलते हैं हम? रिलैक्स द बॉडी। बहुत पसीने छूट रहे हैं, हार्ट पाल्पिटेशंस बढ़ गए हैं, योर हार्ट इज बीटिंग मोर, सो यू नीड अ रेस्ट। टेक अ बिट ऑफ वाटर, अ सिप ऑफ वाटर एंड देन लेट जाइए। शरीर को पूरा ढीला छोड़ना है, सारे नस नाड़ियों में एनर्जी बहने लगेगी, सर से लेके पाँव तक, फ्रॉम द हेड टू द फीट हमें रिलैक्स करना है। रिलैक्स रिलैक्स ऐसे कहना है। इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। एज आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, योगा साइकोथेरेपिस्ट, योगा साइकोलॉजिस्ट। सो हम क्या करते, दिन भर बहुत स्ट्रेस में रहते। कोई भी आदमी नहीं कि जो स्ट्रेस को महसूस नहीं करता। हम रात को जागते हैं, दिन भर काम करते हैं, तो हमको ये शरीर के लिए टॉनिक की ज़रूरत रहती है, वो है योगा। हाँ, थोड़ा जिम भी कर सकते हैं, थोड़ा मसल के लिए, लेकिन 3 days योगा 3 days जिम ऑल्सो वेरी गुड। सिर्फ जिम जो करते हैं उनको, उनका बॉडी में जो स्टैमिना होना चाहिए वो होता नहीं है। शरीर बहुत पावरफुल होता है, मसल्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो दिल से थोड़ा सा कमज़ोर रहते हैं, माइंड से थोड़ा कमज़ोर रहते हैं, माइंड स्ट्रांग नहीं रहता। सो योगा इज़ अ वे ऑफ लाइफ। जैसे हिंदुत्व भी एक वे ऑफ लाइफ है, वैसे योगा भी एक, योगा नहीं बोलते मराठी, हिंदी में बोलते योग। योग कर्मसु कौशलम। सो गिव द ऑर्डर्स टू द बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। शवासन बोलते हैं। शवासन मीन लाई डाउन लाइक अ डेड बॉडी, लाइक अ कॉर्प्स, और कुछ सोचना नहीं है। सांसों को ध्यान में रखना है, पूरे सांसों के ऊपर ध्यान रखना है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे बॉडी को एनर्जी मिल रही है। पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, सकारात्मक सोच। शिव संकल्प जिसको बोलते हैं, शिव म्हणजे चांगला संकल्प। शिव मीन्स गुड एम्बिशंस, गुड थॉट्स, हैप्पी थॉट्स। पॉजिटिव थॉट्स यानी हैप्पी थॉट्स होते हैं। हैप्पी थॉट्स बैड थॉट्स नहीं होते, थॉट्स थॉट्स होते हैं। उन थॉट्स को आने दीजिए और जाने दीजिए। लेट द थॉट्स कम एंड गो लाइक अ courier, and just concentrate on the breathing। अभी शरीर रिलैक्स हो गया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सारी जो एनर्जी में इम्बैलेंसेस है वो ख़त्म हो गई, पूरे शरीर को खून मिल गया, खून के साथ साथ बहने वाली मिनरल्स, विटामिन सब मिल गए, अब पूरा शरीर स्वस्थ होता है। ये शवासन इसको कहते हैं। शवासन के बहुत सारे लाभ हैं, क्योंकि थकावट दूर होती है। तो हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, इसके बाद जो अपना हम जिम में करते हैं वैसे ऐसे रहना, इसको नौकासन कहते हैं। जिम में आपको इंस्ट्रक्टर ऐसे सिटअप्स करो, वैसे सिटअप, लेकिन जो वेट लिफ्टिंग करके जो जर्क लगता है ना, वो जिम का इंस्ट्रक्टर नहीं बताएगा वो कैसे दूर करना है। वो योगा थेरेपिस्ट बोल सकते हैं कि आपको कितना योगा करना है, कितना जिम करना है। वो हर एक का बॉडी अलग अलग होता है। एवरीबॉडी नीड्स पर्सनल अटेंशन। तो ऐसे करने से पेट थोड़ा कम हो जाता है, और योगा करने से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। थैंक यू। अभी मैं शर्ट उतार कर वो पेट का जो एक्सरसाइज वो बता दूँ, रामदेव बाबा जैसा।
So now we will learn, we will see how to do that Agnisar Kriya. It is very important to do this Kriya because क्या होता है दिन भर हम खाते रहते हैं, keep on eating, drinking things, having the junk foods. तो हमको ये टॉक्सिन कैसे बाहर निकाले? हम जैसे घर का कचरा साफ करते हैं, कूड़ादान में डाल देते हैं, वैसे ही शरीर में भी टॉक्सिन्स आर कंटिन्यूसली going inside the body. Today the food is also intoxicated, water, air, everywhere there is a pollution. तो हमारे शरीर भी पंच महाभूत है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये 5 पंच तत्व है. जो बाहर है वही हमारे शरीर में है, कोई फर्क नहीं है. इसलिए हमको ये अभ्यास करना पड़ेगा. योगाभ्यास करने से हमको बता देते हैं कि ये पेट को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं. पेट को बढ़ने नहीं देना है क्योंकि पेट का सारा जो प्रेशर है वो हार्ट के ऊपर आ जाता है. आजकल हार्ट डिसीजेस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन बहुत बढ़ गया है. युवा पीढ़ी में भी बहुत बढ़ गया है, पहले इतना नहीं था. इसलिए ये सबको करना आवश्यक है. तो सांस लेना है पूरी और सांस छोड़ना है. एक दो बार अनुलोम विलोम कर सकते हो. जिनको ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, वो ना करें. तो थोड़ा रुक जाए, गले का मसाज करें. टेक अ सिप ऑफ वाटर इफ यू आर फीलिंग ड्राई फ्रॉम इनसाइड. तो सलाइवा भी स्वालो कर सकते हैं. पानी पीने की हर वक्त जरूरत नहीं रहती, हमारे मुंह में सलाइवा तैयार ही होता रहता है. तो गला हमेशा गीला होना चाहिए. तो जिसका गला हमेशा गीला है उसको कभी गीला नहीं होता. तो मेरा स्लोगन है. तो गला को गीला कैसे रखे, ये भी एक अलग टेक्निक है. और सिंगिंग जब हम करते हैं वो भी बताइएगा. तो हम क्या करते हैं कि अभी पेट को अंदर ले लिया, तो जितना आपले ओंजळी माउथ एवढंच अन्न खायचं, इसके बाहर नहीं खाना है. नॉर्मली इनको सच्ची में योगा अभ्यास करना है. 30 ईयर्स तो कुछ नहीं होता, बाद में 40 ईयर्स के बाद धीरे धीरे वजन बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है, तो इससे समस्याएं बढ़ जाती है. अभी हम करेंगे अग्निसार क्रिया. पेट को अंदर बाहर हिलाना है. जैसे हारमोनियम का भाता रहता है ना, ऐसे अंदर बाहर करना है. तो सांस लेना है पूरा. पूरी सांस छोड़ दी. एक सिंपल लॉजिक है. पेट छोटा हो बड़ा हो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. पेट अंदर जितना बाहर जा रहा है पेट उतना अंदर जाना चाहिए. दैट इज द लॉजिक. अगर पेट आपका अंदर नहीं जा रहा है तो कोई ना कोई समस्या है. एक तो हम ज्यादा खा रहे हैं या बहुत जल्दी खा रहे हैं, विदाउट swallowing, विदाउट मिक्सिंग द सलाइवा. You have to chew the हर एक फूड का स्टफ 20 बार 30 बार च्यूइंग करके सलाइवा मिक्स करके करेंगे तो आपका खाने का जो इतना है वो इतना हो जाएगा. मेरा एक्सपीरियंस है. मैंने 1.5 महीने में 10 किलो कम करके दिया. 1 रुपया भी खर्चा नहीं आया मुझे, क्योंकि वो कंट्रोल ऑफ माइंड एंड बॉडी है कि मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा, मैं कोई भी कोल्ड ड्रिंक या केक पेस्ट्रीज सब बंद कर दिया, क्योंकि मुझे सिंगर होना है तो ये सब करना पड़ता है. अब नॉर्मल आदमी तो ये नहीं कर पाता क्योंकि वो दिन भर पार्टी शार्टी होते वो नहीं कर पाता. लेकिन जितना कर सके उतना परहेज करना है और थोड़ा सा डाइट करना है. तो ये हो गया. फिर उसके बाद हम करेंगे तीनों बंद लगाएंगे. मूल बंद, उड़ियान बंद. उड़ियान यानी पेट, मूल बंद यानी नीचे वाला जहाँ पर हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है. मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद यानी जो अपना से लगाना है चेस्ट को. हनुवटी छातीला लावायचे. चिन टू चेस्ट. कैसे करना है, वेरी इजी है. सांस को पूरा लेना है.
एक्सेल किया, पहले यहाँ टाइट, यहाँ के मसल्स टाइट करना है, फिर पेट को अंदर अंदर कर दिया, और फिर लास्ट छोड़ते वक्त उल्टा करना है, पहले चिन ऊपर करना है, फिर पेट छोड़ देना है, और फिर नीचे वाला बंद छोड़ देना है। तो नीचे वाला बंद में क्या है कि जो मूल बंद है वो टाइट कर रहा है मसल, हमारा जो गुरुद्वार होता है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, उसको टाइट करना है। ऐसे कर सकते हैं मुट्ठियों से, कुछ टिप्स है मेरे। ऐसे नहीं करेंगे तो जल्दी नहीं होता, ऐसे टाइट करेंगे, ये भी करेंगे तो टाइट होने आप देख सकते हैं। और स्पाइन स्ट्रेट करेंगे तो ऐसा महसूस होता है। फिर चिन लगाना चेस्ट को, चिन को थोड़ा बढ़ाना है ताकि वो चिन चेस्ट को लगे। ऐसा करने से क्या होता है, जालंधर बंद का फायदा बताता है। जालंधर बंद, व्हेन यू डू जालंधर बंद, हमारे मुंह में सलाइवा क्रिएट होता है। तो इससे भी क्या होता है कि डायबिटीज वालों को मैंने टेकन द डेमोन्स्ट्रेशन इन महाबलेश्वर फॉर 100 कपल्स हु आर सफरिंग फॉर डायबिटीज। तो डायबिटीज क्यों होता है, इंसुलिन का कम ज्यादा होना, HDL, LDL, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम होती है। तो जब हम ऐसे करते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवा क्रिएट हो जाती है। तो योगा क्रिएट्स इंसुलिन ऑल्सो, इसको कम है उसका ज्यादा करता है, जिसका ज्यादा है उसको कम करता है। तो डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा है। आई एम ऑल्सो एन एक्यूप्रेशरिस्ट, तो कहाँ 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 आपने प्रेशर पॉइंट दे दिए, इससे भी डायबिटीज कम होता है। इसे प्रेस किया, ऐसे कुछ पॉइंट्स है, अंडर गाइडेंस ऑफ डॉक्टर आई हैव डन। सो ऐसे भी बहुत सारी चीजें सीखने के लिए दुनिया में, जो नॉर्मल हम स्टडी करते रहते हैं, एग्जाम देते हैं, जॉब करते हैं, और फिर हमारे सारे उलझनों में फंस जाते हैं। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योगा बहुत ही अच्छा है। तो ये हो गया, सब क्रिया हो गया। अब मैं आपको शीर्षासन करके दिखाता हूँ। शीर्षासन यानी जैसे हम खड़े रहते पाँव के ऊपर, उसका उल्टा करना है। तो ये स्लोली उसके बाहर, अभी इसमें क्या करना है कि आपको पूरा बॉडी फ्लेक्सिबल कैसे हो, ये दोनों हाथ ऐसे करना है, ऐसे रखना है, फिर सर नीचे ऐसे, पहले सपोर्ट लेके करना है, टेक द सपोर्ट ऑफ द वॉल, या किसी को बोलिए, फिर ये धीरे धीरे ऊपर जाए। स्लोली स्लोली करके होता है। पाँव को नीचे स्ट्रेच करना है, इसे ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है, देखिए अब मैं बोल भी सकता हूँ, सर के ऊपर खड़ा हूँ और बोल भी सकता हूँ। तो सब बहुत सालों से मैं कर रहा हूँ, अंडर द गाइडेंस ऑफ द योगा टीचर। अभी मैंने काम में छोड़ दिया है ना। फिर शीर्ष पद्मासन कर ऐसे करना, जैसे मैंने बैठ के किया था ना, इसको बोलते हैं शीर्ष पद्मासन। ऐसे करना तो फुल कंट्रोल ऑफ द बॉडी आता है। हमारे माइंड के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, बॉडी के ऊपर, टंग के ऊपर। पूरा जो शरीर बना है ये मंदिर है, तो उस मंदिर में हम कैसे, फिर नीचे ऐसे आना, फिर करने के बाद ऐसे करें। टेक अ डीप ब्रेथ, आराम से बैठ जाए। अब इसमें क्या होता है कि आफ्टर डूइंग शीर्षासन खून सारा आंखों में आ जाता है, ब्रेन में आ जाता है, तो हैप्पी थॉट्स आ जाते हैं। बहुत सारा हम पढ़ाई करते हैं, हमारी मेमोरी लॉस होती है, बहुत सारी चीजें इसमें होती है। ये करने के बाद थोड़ा शवासन करना आवश्यक है। थोड़ा लेट जाएंगे, शरीर को ढीला छोड़ देना है, हाथ दोनों ऐसे, पाँव को रिलैक्स करें, कहीं भी तनाव नहीं है,
कुछ तनाव नहीं है, पूर्ण शरीर रिलैक्स के लिए थोड़ा दिल धड़क रहा है। सो जो नॉर्मल हमारा जो मेरा 71 है, मेरा ब्लड प्रेशर 80/120 रहता है हमेशा, बढ़ता भी नहीं कम नहीं होता, हीमोग्लोबिन 17 है। तो हम फिट है, हम फिट हो, फिट तो भारत फिट। तो आत्मनिर्भर निर्भर भारत जैसे वैसे आत्मनिर्भर इंसान को भी होना चाहिए। अभी करीब 2-4 मिनट में ही नॉर्मल हो जाए। तो हर ऐसे नहीं कि सारे आसन एक दिन करना है, एक दिन 4-5 आसन आज कर लो, 2-3 दिन दूसरा आसन कर लो, तीसरा आसन कर लो, ऐसे कर करके करना है। एक ही दिन में सब मत करने जाइए, थक जाएंगे। 1 हैंड ऑन द चेस्ट, 1 हैंड ऑन द स्टमक। आप फील कर सकते हो हार्ट, आपको नाड़ी जो होती है आपको फील कर सकते हो कि हार्ट है, इधर भी नाभि में भी नाड़ी रहती है। ऐसे आप बेली को दबाएंगे तो आपको आवाज सुनाई देगी। 1 2 3 4 5, यू कैन फील दैट। तो जब तक वो 71 नहीं होता, 70 to 80, नॉर्मली हार्ट बीट से 70 to 80, जिसका 90-100 उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि बहुत बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है।